बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो भारत है वो बौखलाहट का शिकार हो चुका है, जबकि भारत को हर महाज पे शिकस्त का सामना है, वो भी पाकिस्तान के हाथों। अगर हम बात करें कि भारत का हमेशा से ही एक ड्यूल फेस है, तो वो अब पाकिस्तान उसको साबित भी कर रहा है, पाकिस्तान उसको दिखा भी रहा है। मजमूई तौर पर 8 भारतीय दहशतगर्द जो पाकिस्तान में सिर्फ इस अज़्म के साथ आए थे कि पाकिस्तान का अमन ख़राब किया जाए, इंसानियत के ऊपर हमले किए जाएं और इंसानों को दहशतगर्दी की नज़र किया जाए, तो वो दहशतगर्द तमाम के तमाम 8 के 8 दहशतगर्द पाकिस्तान और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हाथों गिरफ़्तार हुए, उनको गिरफ्तारियाँ हुई और उसके बाद उनको पकड़कर जेलों में डाल दिया गया। जबकि अदालती जो हमारा निज़ाम है उसके मुताबिक उनको पूरा मौका दिया गया कि वो अपने आप को इनोसेंट साबित करें, लेकिन वो मुजरिम साबित हुए, तो जिसके बाद वो पाकिस्तान की जेलों में सज़ाएँ काट रहे हैं। लेकिन अब भारतीय हाई कमीशन, वो भारतीय हाई कमीशन जो कुलभूषण यादव के लिए तो हाई कोर्ट में नहीं आता, लेकिन अपने इन 8 दहशतगर्दों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ चुका है और ये कहता है कि उनके इन आठों के 8 दहशतगर्दों को रिहा किया जाए ताकि वो अपने वतन भारत जा सकें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह ने इस केस की समाअत की। क्या आज की अदालती कार्रवाई हुई वो हम जानते हैं। साकिब बशीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आज हम इनसे बात भी करते हैं। जी साकिब साहब। अच्छा, आज फ़याज़ जो भारतीय 8 दहशतगर्द हैं उनकी रिहाई के लिए भारतीय हाई कमीशन और जो कैदियों की दरख्वास्त थी उस पर चीफ जस्टिस ने समाअत की है। उन्होंने जो वकील हैं उनके बैरिस्टर शाहनवाज नून, उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया है कि जो भारतीय कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। भारतीय हाई कमीशन से वो पेश हुए हैं, शायद उनकी जो सज़ाएँ हैं वो किसी हद तक वो मुकम्मल होने के करीब हैं या पूरी हो रही हैं, तो इसलिए उनको रिहा किया जाए। अब अदालत ने इसका जो मुकम्मल रिकॉर्ड है वो वज़ारत दाखिला से तलब किया है कि उनके जो स्टेटस क्या है 8 भारतीय कैदियों का, और दूसरा जो सेक्रेटरी खारजा है उनको भी ऑर्डर किया गया है कि वो भी इस हवाले से जो कमेंट्स हैं वो जमा करवाएं और आइंदा जो समाअत है 28 अक्टूबर को, उसमें जो मजाज अफसर है वो अदालत के सामने पेश होकर इस हवाले से अदालत को आगाह करे कि उनका मौक़िफ़ इसमें क्या है। लेकिन जो आपने बात की अपने इंट्रो में, वो मैं थोड़ा आपको बता दूं कि भारत का जो दोगलापन है वो ज़ाहिर हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 समाअतें हो चुकी हैं कुलभूषण केस के हवाले से। 3 दफ़ा अदालत ने बड़ा ओपन माइंड के साथ उनको ये फोरम दिया है कि आप यहाँ आएँ, वकील करें और इस केस की पैरवी करें, लेकिन भारत उससे भाग रहा है। और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि शायद जो कुलभूषण है उसकी तरफ से भी भारतीय हाई कमीशन के प्रेशर था कि आप मुझे ऑन करें, लेकिन भारत ऑन नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी जानिब 8 अपने दहशतगर्दों को जो उनकी रिहाई के लिए यहाँ पे आ गए। तो साकिब साहब, ये वही 8 दहशतगर्द तो नहीं है? एक वो मेजर गारव है, क्या नाम है उसका, वो जो सारे दिन पाकिस्तान के खिलाफ बकवास और पता नहीं क्या क्या करता रहता है। सॉरी मैं ये वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को प्रमोट करता है, तो ये कहीं उसके तो चेले नहीं है? नहीं, यकीनन उसके चेले हैं। अब मेरा ख्याल है कि वो इनकी शायद बात भी नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका सुबह से शाम और रात गए वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो प्रोपोगंडा कर रहा होता है, तरह तरह की जो झूठी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैला रहा होता है। लेकिन अब वो इन पे बात नहीं करेगा। उसको बात करनी चाहिए कि अब जो दहशतगर्द हैं, जासूस हैं पाकिस्तान में, उनसे उनकी रिहाई की पाकिस्तान से क्यों भीख मांगी जा रही है। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान से भीख मांग रहा है, लेकिन जो हमारा अदालती निज़ाम है यकीनन उनके साथ इंसाफ करेगा और वही होगा जो हमें इंसाफ करने का दर्स दिया गया है। तो मुझे और साकिब साहब को दीजिए इजाज़त। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।